नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में मैं बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के विषय में बिंदुवार चर्चा करूंगी। बीए तृतीय वर्ष में हमारे 3 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा अद्यतन काव्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीए द्वितीय वर्ष में आप सभी आधुनिक काव्य का अध्ययन करके आए हैं। आधुनिक काव्य में आपने द्विवेदी युगीन कविता, छायावाद, प्रगतिवाद तक के कवियों को पढ़ा है। इसके पश्चात तृतीय वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में अद्यतन काव्य अर्थात प्रयोगवादी कविता, नई कविता तथा साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि रखे गए हैं। तो अद्यतन काव्य में हमारे संकलन के पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं। तो इनकी कविताएं नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, मैं वह धनु हूँ जो कहा नहीं गया तथा सबेरे सबेरे तुम्हारा नाम आदि कविताएं हमारे तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हैं। संकलन के दूसरे कवि हैं जन कवि बाबा नागार्जुन, जो कि अपने विद्रोही तेवर के कारण साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। नागार्जुन की कविता पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, तुम जगी संसार जाए जाग, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, बादल को घिरते देखा है तथा दंतुरित मुस्कान, ये कविताएं नागार्जुन की हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तीसरे संकलन के कवि हैं हमारे त्रिलोचन शास्त्री, जिनकी कविता फिर नहारा, जलरुद्धूप, ताप के ताए हुए दिन, सहस्त्र दल कमल आदि हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसके पश्चात संकलन के चौथे कथाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनकी प्रसिद्ध कविता गीत फरोश, फूल कमल के, नई इबारत, सन्नाटा तथा सतपुड़ा के जंगल हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। इसके पश्चात हमारे अगले कवि हैं मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जो भी अपनी फैंटेसी और बिंबात्मक कविताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो इनकी विख्यात लंबी कविता भूल गलती, जो कि अंधेरे में से है। इसके अलावा सुनसान चौराहा, भागता मैं दम छोड़, हाय पिता आदि कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में समाहित हैं। इन 5 कवियों के अतिरिक्त द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, अरुण कमल तथा नई संवेदना के कवि आलोक धनवा जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो 5 कवियों तथा द्रुत पाठ्यक्रम के 5 कवियों से सम्मिलित है। बीए तृतीय वर्ष में हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा हिंदी नाट्य साहित्य के विषय में, द्वितीय वर्ष में आप पढ़कर आए हिंदी कथा साहित्य और उपन्यास साहित्य के बारे में, तृतीय वर्ष में आप हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाओं के विषय में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह प्रश्न पत्र हमारा 2 भागों में बटा है। पहला भाग है निबंध का और दूसरा है नवीन गद्य विधाओं का। तो निबंध के भाग में हमारे पहले निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका प्रसिद्ध निबंध मेघदूत हमारे पाठ्यक्रम में है। संकलन के दूसरे निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो समीक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। उनका
भावों और मनोविकारों से संबंधित निबंध लज्जा और ग्लानि हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। संकलन के तीसरे निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध शैली के प्रवर्तक के रूप में ललित निबंधों को एक नई दिशा देने के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य में स्मरणीय है। उनका प्रसिद्ध निबंध कुटज, जिसमें कुटज के वृक्ष तथा हिमालय के परिवेश की सुंदर व्याख्या की गई है, हमारे पाठ्यक्रम में है। संकलन के चौथे निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, जिनका छायावाद नामक प्रसिद्ध निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद पांचवें निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी। ये भी ललित निबंधकार हैं, जिनका तुम चंदन हम पानी एक ललित निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात उपयोगितावादी समीक्षात्मक निबंधों के लिए प्रसिद्ध राम विलास शर्मा जी हमारे छठे निबंधकार हैं संकलन के, जिनका सौंदर्य की उपयोगिता नामक निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 6 प्रमुख निबंधकार तथा उनके प्रसिद्ध निबंध पाठ्यक्रम का विषय हैं। दूसरा भाग है नवीन गद्य विधाओं का, जिसमें पहली गद्य विधा है रेखा चित्र। तो रेखा चित्रकार है महादेवी वर्मा और इनका भक्ति नामक रेखा चित्र हमारे पाठ्यक्रम में है। गद्य विधाओं में दूसरी विधा है संस्मरण तथा संस्मरणकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका मेरे पिता नामक सुंदर संस्मरण हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात गद्य विधाओं में तीसरी विधा आती है यात्रा वृत्त, जिसमें कि विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त नैलंग की श्रेणी की छाया में, जिसमें गोमुख ग्लेशियर की यात्रा का सुंदर वर्णन किया गया है, हमारे पाठ्यक्रम में है। संकलन में चौथी विधा है व्यंग विधा और व्यंग विधा के प्रमुख हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई जी का प्रसिद्ध व्यंगात्मक निबंध अपनी अपनी हैसियत हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि निबंध तथा अनेकानेक गद्य विधाएं द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारे हैं। द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त, विष्णुकांत शास्त्री तथा श्रीकांत वर्मा जी हैं। अब देखते हैं तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र को। जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीय वर्ष में 3 प्रश्न पत्र होते हैं। 50-50 अंकों के ही तीनों प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें से हमारा प्रथम प्रश्न पत्र तथा तृतीय प्रश्न पत्र आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर परंपरा पर आधारित है, अर्थात जिसमें व्याख्या तथा लघु उत्तरीय प्रश्न एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 भागों में प्रश्न किए जाएंगे परीक्षा में, तथा द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 50 अंक के 100 प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे, जिनके 4 उत्तर होंगे। चारों में से उचित उत्तर का चयन विद्यार्थियों को करना होगा। तो हम देखते हैं तृतीय प्रश्न पत्र है हमारा हिंदी की क्षेत्रीय भाषा और साहित्य, अर्थात लोक साहित्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी अनेकानेक भाषाओं का समूह है, तो हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं का भी उसके रूप विन्यास तथा विकास की दृष्टि से अपना महत्व है। इस आधार पे हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी के क्षेत्रीय बोलियों से, उसके साहित्य से, उसके विकास से भी परिचित होना अनिवार्य है। इसलिए तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा ब्रज भाषा के साहित्य के विकास को लिया गया है। तो इसमें प्रथम भाग जो है वो ब्रज भाषा के साहित्य के विकास का है, दूसरा ब्रज भाषा के लोक साहित्य के विकास का है कि ब्रज भाषा में लोक साहित्य कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, लोकगीत, लोक गाथा, रास,
पहेलियाँ आदि। फिर तृतीय खंड ब्रजभाषा के रचनाकार और उनकी कृतियों का है कि विभिन्न काल खंडों में अर्थात आदिकालीन ब्रजभाषा, फिर भक्तिकालीन ब्रजभाषा, फिर रीतिकालीन ब्रजभाषा, इनके प्रमुख प्रमुख कवि और रचनाकार। तो तीसरा खंड ये है। तथा चौथा खंड ब्रजभाषा के, आधुनिक ब्रजभाषा के रचनाकारों और उनकी जो अंश रचनाओं के हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उनकी व्याख्या हेतु निर्धारित है। तो संकलन में आलोचनात्मक प्रश्न एवं व्याख्या हेतु निर्धारित रचनाकार हैं। पहले सत्यनारायण कविरत्न, जिनके भ्रमर दूत नामक ग्रंथ के प्रारंभिक 20 छंद पाठ्यक्रम में हैं। दूसरे रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जिनके प्रेम पचीसी के प्रारंभिक 20 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तीसरे कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनके उद्धव शतक नामक ग्रंथ के प्रारंभिक 20 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। संकलन के चौथे और अंतिम रचनाकार हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, जिनके ग्रंथ छंद शती के प्रारंभिक 20 छंद हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम जो 3 प्रश्न पत्रों पर आधारित है, पहला प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य, दूसरा हिंदी निबंध तथा गद्य विधाएं तथा तीसरा प्रश्न पत्र लोक साहित्य का है। तो आशा है सभी छात्र प्रश्न पत्र तथा पाठ्यक्रम को भली भांति समझेंगे और पूरे मन से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।